बात करते हैं उस मर्डर मिस्ट्री की जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में हो रही है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या कोई पत्नी अपने पति की हत्या करवा सकती है। क्या हनीमून के दौरान एक पत्नी अपने पति के कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की जरूर है, लेकिन इस वारदात के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों के लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। यूपी के गाजीपुर से मिली सोनम अब मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। सोनम से सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि वो पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। वो ये भी नहीं बता पा रही है कि कैसे शिलोंग से गाजीपुर पहुंची। लेकिन इस हत्याकांड में गिरफ्तार दूसरे आरोपियों के सोनम के सच को बताया है। पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश सोनम ने ही रची थी। वैसे इसे सिर्फ 9 पॉइंट में आप भी समझिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी से सोनम ने कुल्हाड़ी ऑनलाइन मंगवाई थी। सोनम ने फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी पर ले गई थी। जब पहाड़ी पर ऊपर जाने वाले आरोपियों ने मना किया, उसके बाद सोनम ने हत्यारों को 20 लाख रुपए देने का लालच दिया था। सोनम खुद पीछे रुकी 3 हत्यारे राजा के साथ पहुंचे थे। इस दौरान सोनम ने हत्यारों से चिल्लाकर कहा था कि मार दो इसे। बताया जा रहा है कि आरोपी विशाल ने कुल्हाड़ी से राजा के सिर पर हमला किया। हत्या के बाद सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकाले। इस दौरान एक आरोपी आकाश बाइक पर निगरानी कर रहा था। हालांकि सोनम अभी तक ऐसे आरोपों पर कुछ नहीं बोल रही है और ना ही पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई जानकारी दी है। इस कहानी में और भी कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल सकते हैं। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह है, जिसमें सस्पेंस है, इमोशन है, ड्रामा है, कत्ल है और भी कई किरदार शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 30 वर्षीय कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 किरदार हैं। पहला किरदार है राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, दूसरा किरदार है राज कुशवाहा, तीसरा किरदार है विशाल चौहान। इसके अलावा चौथा किरदार आकाश राजपूत और 5वां किरदार आनंद कुर्मी का है, जो सब पुलिस हिरासत में हैं। लेकिन सबसे गंभीर आरोप सोनम पर है, क्योंकि शादी से लेकर हनीमून और हत्या तक सोनम पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते हैं कि सोनम ने कैसे हत्या की साजिश रची थी, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक शिलोंग में राजा और सोनम होम स्टे में रुके थे। सोनम के होम स्टे में 1 किलोमीटर दूर थे आरोपी जो वहां रुके हुए थे। मतलब जहां सोनम रुकी वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर आरोपी मौजूद थे। इतना ही नहीं, सोनम लगातार आरोपियों को फोन पर लोकेशन भेज रही थी। इसके अलावा सीसीटीवी में आरोपियों से सोनम बात करती हुई भी दिखी थी। बताया जा रहा है कि सोनम ने राज को सुनसान पहाड़ी इलाके में लेकर गई। फोटोशूट के बहाने राज को वारदात की जगह ले जाया गया। आरोपियों को सोनम ने ही जगह की जानकारी दी थी। हम आपको शिलोंग के होटल का वो सीसीटीवी वीडियो भी दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो राज की हत्या से कुछ देर पहले का है। इस वीडियो में सोनम और राजा दोनों दिख रहे हैं। राजा से कुछ दूर खड़े होकर सोनम फोन पर किसी से बात कर रही है। इसको लेकर पूछा जा रहा है कि कहीं सोनम राजा को मारने वाले सुपारी किलर्स को लोकेशन तो शेयर नहीं कर रही थी। पुलिस तमाम एंगल से इस वारदात की जांच कर रही है। ये मर्डर कितना खौफनाक था, इसे आप राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी समझ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजा रघुवंशी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ था। सिर पर आगे और पीछे हमला किया गया। इस कहानी के एक एक सच को आप तक पहुंचाने के लिए TV9 की टीम शिलोंग में इस वक्त मौजूद है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे हत्याकांड की पूरी कहानी सोनम के इर्द गिर्द घूम रही है। सारी साजिश सोनम ने रची और ये सारी साजिश इसी मन्हा होटल के सीसीटीवी में कैद हुई कि कैसे सोनम सुपारी किलर्स को अपने प्रेमी राज कुशवाहा को एक एक डायरेक्शन दे रही है, एक एक जानकारी दे रही है कि वो लोग अब कहां हैं और यहां से कितनी दूर वो लोग आगे जाएंगे। यही वो मन्हा होटल है जहां पर आखिरी बार राजा रघुवंशी जिंदा नजर आया है इस होटल के सीसीटीवी में। और यही वो होटल है जिसके सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कातिल मास्टरमाइंड पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया है।
देख सकते हैं यही वो स्कूटी है जिस पर आखिरी सफर पर राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ निकला था। शिलोंग से सोहरा पहुंचा था और यहां से डबल डेकर ब्रिज पर गया था, लेकिन वहां पर सुपारी किलर्स की मदद से पत्नी सोनम ने राजा की हत्या करा दी और उसके बाद जो कातिल थे उन्होंने स्कूटी को चला करके वहां से पहुंचे और शिलोंग सोहरा मार्ग पर लावारिस हालत में स्कूटी को छोड़ दिया था, जिसके बाद ये स्कूटी पुलिस ने जब्त की और इस स्कूटी से तमाम सुरागों का सिरा पकड़ते हुए आखिरकार मास्टरमाइंड कातिल यानी कि पत्नी सोनम तक पुलिस पहुंच गई। Also seeking the apology from the family of Sonam and also from the family of the Raja Raghuvanshi, because they have really tarnished the image of the Meghalaya. That's why we are the people of Meghalaya. We demand the apology, or otherwise we have to file the defamation case against them. 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलोंग रवाना होगी। सोनम ने धक्का नहीं दिया। सोनम ने जो 3 लोग जो थे 3 लोग उठा के फेंक रहे थे पहले नीचे खाई में, तो 3 लोगों से उठा के फेंकना इम्पॉसिबल लगा था क्योंकि राजा थोड़ा हेवी हो चुका गिरने के बाद में। तो उसके बाद सोनम ने उठा के इसको साथ में तीनों लोगों के साथ में मिलकर सोनम ने उठा के फेंका नीचे खाई में उसको। ये पुलिस ने आपको कंफर्म हमारे को। अब आपको मेघालय पुलिस का वो प्रश्न पत्र दिखाते हैं जो सोनम के लिए तैयार किया गया था। इसमें कई तीखे सवाल हैं जिसका जवाब सोनम देने से बच रही है। सोनम से पहला सवाल ये पूछा गया कि आपने राजा के साथ मेघालय का हनीमून कब प्लान किया था। दूसरा सवाल और भी गंभीर है, वापसी का टिकट क्यों नहीं बुक किया था, क्या ये पहले से योजना का हिस्सा था। अगला सवाल ये कि क्या आपने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि एन्क्रिप्टेड ऐप चैट से पता चलता है कि आप हनीमून के दौरान भी राज के संपर्क में थी। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, आपकी लाइव लोकेशन आरोपी व्यक्तियों के साथ आप क्यों साझा कर रही थी। ये भी पूछा कि 23 मई को मावलाखियात में राजा 3 हिंदी बोलने वाले पुरुषों के साथ देखा गया था, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं। स्थानीय गाइड ने जिन 3 लोगों की पहचान की है, क्या उन्हें आपने या राज ने हायर किया था। राजा का 10 लाख रुपए का सोना गायब है, आपकी ज्वेलरी सुरक्षित है, इस पर आपका क्या कहना है। राजा की मां का कहना है कि वो मेघालय नहीं जाना चाहता था, क्या आपने मेघालय जाने के लिए राजा के साथ जबरदस्ती की थी। ये भी पूछा कि पहले भी आपने इस रिश्ते में रुचि नहीं दिखाई थी, फिर शादी क्यों की। फिलहाल सोनम हर सवाल पर चुप है। एक तरफ सोनम मेघालय पुलिस की कस्टडी में है, दूसरी तरफ इंदौर में भी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। आज राजा रघुवंशी के घर पर मेघालय पुलिस इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ पहुंची, राजा की मां और दोनों भाइयों से पूछताछ की। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर कॉपी अब सामने आई है। TV9 के पास एफआईआर की कॉपी है जिसके अनुसार राजा की सोने की चेन, सोने की एंगेजमेंट रिंग, शादी की अंगूठी, सोने के ब्रेसलेट और नकदी से भरा हुआ पर्स गायब था। इस पूरी कहानी में 3 मां हैं जो परेशान हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं। एक राजा की मां है जिनका कहना है कि सोनम के साथ राजा का रिश्ता पहले से ही ठीक नहीं था, राजा शिलोंग नहीं जाना चाहता था। वहीं आरोपी राज की मां का कहना है कि उनका बेटा गलत काम नहीं कर सकता। उधर सोनम की मां का कहना है कि दोनों की सहमति से शादी हुई थी। सोनम ने गलती करी है तो सोनम को तो सजा मिलेगी सर ही, और उसके साथ जो उसके अपराधी जो भी हैं उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार की फांसी की सजा हो ऐसे लोगों को, नहीं तो ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होना चाहिए ना। समाज में मतलब बदनाम कर दिया, बहुत बड़ा काम करा है, समाज की लड़कियों उनको मतलब नीचे दिखवा रही, वो तो कितना बड़ा काम है ये। सबसे बता रहे कि मेरा राज ऐसा नहीं कर सकता। हम सोनम को नहीं जानते, तो हम ये जानते काम पे लड़का हमारा ज्यादा था। गोविंद भैया को फोन लगा, गोविंद भैया बताया कि उसको कि राज को पुलिस ले गई। हम देख जब से हम एक पानी गए, एक पानी नहीं पिए, खाना कुछ नहीं खाया, जब से मोबाइल में देखा। गोविंद भैया बोला कि घबराना मत, राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हूँ। शादी सहमति से हुई थी? हाँ सहमति से हुई। अच्छा, पहले से जानते थे आप लोग, मतलब राजा नहीं जानते हैं, मतलब समाज में अगर कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी,
और वैसे ये रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पर बात हुई थी, वो सब गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए, और ऐसे नहीं 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। ऐसा थोड़ी कि खाली एक ही बार में हमने शादी कर दी। सोनम को पसंद थे? हाँ पसंद था, हमने पूछा लड़का पसंद है, बोले हाँ।